जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरे जोश के साथ भरे होंगे। क्यों नहीं भरे होंगे? क्योंकि एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार आपके सपनों का जो पद है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। ये जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, अभी हम लोगों ने इससे पहले जब एक सूचना आया था, उस सूचना के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाया था और उसमें हम लोगों ने ये बात कही थी कि चलिए आगे देखते हैं सरकार का रवैया क्या रहता है और सरकार का इस विषय में आगे क्या कदम रहता है। लेकिन आज उसको सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीजीपीएससी के द्वारा, जी हां आप सही सुन रहे हैं, सीजीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके अपना विजन पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है और अपनी मंशा पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि उसने आखिरकार इस 341 पदों की भर्ती को, सब इंस्पेक्टर की भर्ती को पूरा कराने का जो है बेड़ा अपने ऊपर उठाया हुआ है। और निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से एक्शन मोड में सरकार चल रही है, सीजीपीएससी को यह दायित्व सौंपा गया है क्योंकि ताकि ये जो भर्ती है वो विवादित ना हो और सरलता से, मतलब आसानी से ये भर्ती जो प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, इसके लिए सीजीपीएससी को ये दायित्व सौंपा गया है। और ये हमको देखने को मिला है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 341 पदों पे जो है आखिरकार उसका फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। पुराने अभ्यर्थियों जो अभी 975 के लिए अभी जो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उनका भी रिजल्ट जो है सरकार के द्वारा देने का जो है उनको आश्वासन दिया गया है। उनका भी रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द हो सके तो आ सकता है। लेकिन जो ये 341 पदों के विषय में जो है अचानक ये नोटिफिकेशन, वो भी सीजीपीएससी के द्वारा, अब तक जो है ये कंडक्ट जो एग्ज़ाम है, अब तक के इतिहास में जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवा रहा था? या तो पीएचक्यू करवा रहा था या फिर व्यापम करवा रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी संस्था जो है सीजीपीएससी, इसने इस बार बेड़ा उठाया है। तो आप कंपटीशन और साथ ही साथ प्रश्नों का स्तर जो है वो आप समझ सकते हैं। उसके साथ ही साथ 341 पदों पे जो कंपटीशन रहेगा वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी छात्र जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे, मन में एक भ्रम था कि अब तो ये चुनाव के बाद में आएगा, 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, सारे भ्रमों को जो है सरकार तोड़ते हुए आपके सामने ये 341 पद का जो पोस्ट है, ये 341 पद जो है वो सामने आपके निकाय चुनाव से जस्ट पहले ही ला करके पटक दिया है कि आपको निकालना है तो ये 341 पदों में से आप सिलेक्शन ले लो। सेम टू सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसा कि इससे जस्ट पूर्व में 975 पदों के लिए जो हुआ था। सेम प्रोसेस वही रहेगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फिजिकल और इंटरव्यू के द्वारा चयन होगा। लेकिन संस्था जो है वो कौन कराएगी? सीजीपीएससी कराने वाली है। तो चलिए बिल्कुल बिना किसी देर के, ठीक है, हम इस पूरे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और पूरी तरीके से आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज हम बात किस किन मुद्दों पे करेंगे बेसिकली? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं 20 अक्टूबर की रात को शाम के समय में ये नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया। ठीक है, और इसकी आवेदन की जो तिथि है वो 23 अक्टूबर को रखी गई है। ठीक है, 23 अक्टूबर 2024 से लेकर के आपका 21 नवंबर 2024 तक जो है फॉर्म फिल कराए जाएंगे। कितना, किसके लिए? 341 पदों के लिए, जो सब इंस्पेक्टर की जो कुल 341 पद हैं उस पदों की भर्ती के लिए जो है इसके आवेदन कब से कराए जाएंगे? तो इसके आवेदन जो करवाए जाएंगे वो करवाए जाएंगे 23 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर तक। ठीक है, 21 नवंबर का इंतजार नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए जो आपके मन में जो संशय उठ रहे हैं, जो शंका समाधान है, उसके लिए मैंने टॉपिक वाइज जो है पॉइंट्स भी लिख दिए हैं कि जिस पे हम चर्चा करेंगे, जिस पे हम बात करेंगे और बात करके ये सारे डाउट्स जो हैं आपके हम क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आवेदन की तिथि है, ठीक है, वो 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और 21 नवंबर तक होने वाला है। 21 नवंबर रात 12 बजे, मतलब 11:59 पे ये जो है क्लोज हो जाएगा। लेकिन आपको उतना दिन का इंतज़ार नहीं करना है, उससे पहले ही 23 अक्टूबर 24, 25, 26 तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है।
ठीक है। आज चलिए हम बात करेंगे पदों की संख्या पे बात करेंगे। तो पदों की संख्या जो है वो टोटल 341 पद हैं, ठीक ना, 341 पोस्ट हैं। ये किस किस में, सब इंस्पेक्टर में कितने हैं, सूबेदार में कितने हैं, प्लाटून कमांडर में कितने हैं, अंगुल चिन्ह में कितने हैं, सब चीज़ों पे हम आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख करके हम पूरे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ में ही आपका निर्धारित आयु सीमा, जिसको लेकर के अभी बहुत सारा कौतूहल मचा हुआ है, छात्रों के बीच में बहुत सारा डाउट मचा हुआ है कि आखिर में 5 वर्ष की छूट किसे मिल रही है, ठीक है, जनरल का एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों को किस तरीके से छूट मिल रही है, उन तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे। वहीं हम बात करेंगे शैक्षणिक अर्हता, किस पद के लिए क्या शैक्षणिक अर्हता जो है वो जो है आयोग द्वारा मांगा गया है। साथ ही साथ हम शारीरिक अर्हता, जी हाँ, आप जिस चीज के लिए जा रहे हैं वो 2 स्टार वर्दी के लिए जा रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शारीरिक अर्हता। अगर आपका चेस्ट कितना है, आपका हाइट कितना है, इन सभी तमाम चीज़ों को जो है फर्स्ट स्टेप में जो है फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसी में आपका नाप जोख किया जाएगा। और अगर आप शारीरिक अर्हता में सक्षम नहीं पाए जाते हैं, आप अगर इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, तो आपको क्या है कि पहले ही चरण में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो हम इस पे शारीरिक अर्हता पे और हम शैक्षणिक अर्हता पे, निर्धारित आयु सीमा पे, पदों की संख्या पे पूरी तरीके से विस्तृत तौर पे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये आपका वो चीज जिसका आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोगों का जो है दिल टूट चुका था 975 पदों में। प्रयास सबने अच्छे से किया, किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम किया, ठीक है। हो सकता है कि परिस्थितियां वैसी ना बनी हो, परिस्थितियां उनके अनुकूल ना हो और वे बाहर हो चुके थे। लेकिन ये जो 341 पद है ना मेरे दोस्त, ये 341 पद फिर से आपको एक मौका दे रहा है और ये मौका है सीजीपीएससी के अंडर में दे रहा है, ठीक ना। आयोग खुद अपनी बाहें फैला करके आपको ये बोल रहा है कि मैं पूरे निष्पक्षता के साथ इस पद का, इस पूरे पोस्ट का जो है मैं जो है संचालन करवाऊंगा, इसका एग्जाम कंडक्ट करवाऊंगा। अगर तुमको निकालना है तो तुम आकर के यहां से निकाल लो। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे अभी जिनका 21 वर्ष पूरा हो चुका है और जिनका 28 वर्ष तक है, ठीक है, एज क्राइटेरिया जो 28 तक ही लिमिट रखा गया जनरल कैंडिडेट्स को। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी जो हैं उनके लिए 5 वर्ष तक का छूट जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। आप देख सकते हैं, लोगो देख सकते हैं, ठीक ना। ये आपको कहाँ मिलेगा सर? तो ये आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये आपको पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप बहुत ही अच्छे से डाउनलोड करके उसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसी में आपका सिलेबस छुपा हुआ है और सिलेबस को आपको हर वक्त अपने पास रखना है, ठीक है। सिलेबस इज द की पॉइंट, है ना, वही है आपका की है, वही एक चाबी है, ताले की चाबी क्या है? सिलेबस। आप उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, ठीक ना, रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो 23/10/2024 मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 21/11/2024 रात्रि 11:59 तक का ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है पोर्टल क्लोज हो जाएगा, फॉर्म फिलअप आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले स्टार्टिंग में कर लेना, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख ले हैं। यहाँ पे आपका जो है जो पद है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हम सीधे सीधे तौर पे चलते हैं, आपको पीडीएफ ओपन करके और पूरी तरीके से डिटेल चर्चा करते हैं। जो पीडीएफ अभी आया है आयोग द्वारा जो जारी किया गया है, उस पीडीएफ पे हम डिटेल चर्चा करके देखते हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। ठीक, बस 2 मिनट और मैं आपको सीधे पीडीएफ को ओपन करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, एसआई प्लाटून कमांडर का जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे ऑफिशियल जो है वेबसाइट से डाउनलोड किया गया पीडीएफ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको और क्लियर चीज़ें जो हैं वो पता चल रही होंगी, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी अभी आपको बताया कि 23/10/2024 से लेकर के कब तक है, 21/11/2024 तक जो है इसका जो है क्या है, फॉर्म फिलअप करने का जो है डेट टाइम है, ठीक है। वहीं हम बात करें पदों की संख्या के ऊपर, ठीक है।
पदों की संख्या के ऊपर बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है टोटल पोस्ट कितने हैं 341, ठीक है, टोटल पोस्ट कितने हैं, टोटल पोस्ट यहाँ पे हमारे हैं, ठीक है, टोटल पोस्ट कितने हैं 341, ठीक है, ये आपके टोटल 341 पोस्ट हैं। और 341 पोस्ट में सबसे पहले सूबेदार में कितने पोस्ट हैं, सूबेदार में 19 पोस्ट हैं, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर में जो है उप निरीक्षक में 278 पोस्ट हैं, और उप निरीक्षक विशेष शाखा में देखें तो 11 पोस्ट हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद अंगुल चिन्ह प्लाटून कमांडर में हम देखें तो 14 पद हैं, उप निरीक्षक में देखें अंगुल चिन्ह में तो 4 पद हैं, उप निरीक्षक प्राधान्यशील दस्तावेज में 1 पद है, और उप निरीक्षक कंप्यूटर में 5 पद हैं, उप निरीक्षक साइबर क्राइम में कितने हैं 9 पद हैं। और आप उसको अपने कैटेगरी के वाइज, आप क्राइटेरिया के वाइज जो है आप उसको बांट लीजिएगा कि जनरल ओबीसी और एसटी एससी को कितना डिवाइड किया गया है, वो अभी फिलहाल हमारे चर्चा का विषय नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे हम देखते हैं, ये तो आप लोगों ने 341 पदों की संख्या आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, उसी में हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो आगे चलेंगे, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक ना। सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अदर स्टेट के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसा, ये आपके लिए जो है ये जो वैकेंसी है वो आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उन्हीं के लिए ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ठीक ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन स्वयं सुनिश्चित कर लें, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। देखिए अगर जो क्राइटेरिया वो मांगा हुआ है उसके ही अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप कोई चीज़ डॉक्यूमेंट जो है आप अगर सबमिट आप उसमें बताते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है तो वहाँ पे आपकी अर्हता को ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब कि आपके जो आपका पद है अगर आप चयनित हुए हैं तो वहां पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए उसी डिटेल को, उसी डाटा को आप फुलफिल करेंगे जो डाटा आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल है और आप उसको ले जा करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। वही हम बात करें, ये तमाम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर, इनके लिए बेसिकली नॉर्मली आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करना है। और वहीं हम बात करें अंगुल चिन्ह के लिए तो आपको क्या गणित, फिजिक्स और रसायन के साथ में स्नातक मतलब कि बीएससी या फिर इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वहीं उप निरीक्षक कंप्यूटर में हम बात करें तो कंप्यूटर में बीसीए और बीएससी, ठीक ना, बीसीए और बीएससी आपके कंप्यूटर में होने चाहिए, ठीक है। वहीं हम शारीरिक अर्हता की बात करें तो 168 मीटर से अधिक पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, 168 मीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है तो सॉरी, ये जो पद है ये आपके लिए नहीं है। 168 मीटर जो है आयोग द्वारा जो है इसको निर्धारित किया गया, पूर्व में भी इसको निर्धारित 168 मीटर किया गया था। वहीं 153 ये क्या है महिलाओं के लिए, ठीक है। सीना की अगर बात करें तो 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है, ओके। शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होने चाहिए। परीक्षा अवधि जो है चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष के परीक्षा पर की जाएगी। ये सब तमाम चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक ना। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण नोट्स में क्या लिखा है, अभ्यर्थियों के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य समस्त अर्हताओं का प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके पास डिग्री हैं, अगर वो प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन तक, ठीक है, आवेदन तक जो है तिथि, आवेदन निर्धारित तिथि तक आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप चीज़ों को क्या है फटाफट से कलेक्ट कीजिए और कलेक्ट करने के बाद क्या है आप तुरंत इसका आवेदन कर दीजिए। वहीं हम बात करें, ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अभ्यर्थी की दिनांक 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो, ठीक ना। 1 जनवरी 2024 को अगर आपकी आयु 21 वर्ष पूरी हो गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अगर आपकी आयु 21 वर्ष से कम है कब 1 जनवरी 2024 को, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। वहीं हम बात करें अगर आपकी आयु 1/1/2024 से 28 वर्ष से ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है, आप 28 वर्ष से ज़्यादा क्रॉस कर ले रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये इट्स ओनली फॉर अ जनरल कैंडिडेट, ठीक है। और वहीं हम बात करें, ठीक
ठीक ना। उच्चतर आयु सीमा में निम्नलिखित 5 वर्षों की छूट दी गई है, ठीक है, 5 वर्षों की छूट दी गई है। ये किसके लिए है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग जो गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी, उनको जो है 5 ईयर्स की छूट मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद ये तमाम डिटेल्स जो है लिखा गया है उसके विषय में, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी, ठीक है। देखिए आयु की गणना जो है 1/1/2024 के संदर्भ में की जाएगी। मैंने आपको क्लियरली बताया 1/1/2024 को अगर आप 21 वर्ष पूरा कर ले रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। 1/1/2024 को अगर आप 28 वर्ष से ज़्यादा है आपका एज तो आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ओके, प्रारंभिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना, उसके विषय में जो है डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब हमारे काम की है, लेकिन इन सबको आपको स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। ओके, तो ये बेसिकली जो 975 पदों के लिए जो भी एग्जाम्स हुए थे सेम वही पैटर्न है, सेम वही नोटिफिकेशन है, कोई चीज़ें उसमें बदलाव नहीं की गई, ठीक है। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के जो है केंद्र हैं, ठीक ना, तमाम जिलों को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। बट वहीं अगर हम बात करें कि शारीरिक माप मानक परीक्षा जो फिजिकल मेजरमेंट होगा वो मेजरमेंट कहाँ होगा? जितने भी संभाग है वहाँ पे होगा, सरगुजा में, बिलासपुर में, दुर्ग में, बस्तर में, रायपुर में और राजनांदगांव में ये होने वाला है, ठीक है। वहीं हम बात करें मुख्य परीक्षा का जो जिला है, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं, क्वालिफाई करने के बाद जब मेंस के लिए आप सेलेक्ट होते हैं तब वहाँ पे सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर में आपको मेंस एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ओके, ऑनलाइन हेतु आवेदन शुल्क इसमें मेंशन किया गया है कि जितने भी छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको बहुत डिटेल से परीक्षा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है शारीरिक माप का, ठीक ना, फिर प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो कि 300 अंकों की होंगी, समय 2 घंटे होंगे, प्रश्न होंगे वो 100 रहेंगे, ठीक है। उसको हम आगे आज चीजों में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम ये देख लेते हैं पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है? प्रारंभिक लिखित परीक्षा की बात करते हैं, ठीक है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा की जब हम बात करेंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 100 रहेगी, ठीक है ना। कुल अंक कितने रहेंगे? 300 अंक, और समय कितना रहेगा? 2 घंटे, जिसमें से कुल 35 प्रश्न जो हैं 105 नंबर के किसमें से आने हैं? समान अध्ययन से आने हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें 25 प्रश्न 75 अंक के कहाँ से आने हैं? तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से आने हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें आगे में, ठीक है, ये प्रीलिम्स का जो है वो चर्चा है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 5 प्रश्न, ठीक है, 15 अंक के। सामान्य मानसिक योग्यता, ठीक ना, ये 10 प्रश्न जो है 30 अंक के। सामान्य गणित भी कुल 10 प्रश्न होंगे 30 अंक के, ठीक है। तो ये जो है ये आपके लिए एक गेम चेंजर का काम करेंगे, ठीक है, गेम चेंजर का काम करेंगे। फिर वहीं सामान्य अंग्रेजी में 5 प्रश्न, सामान्य हिंदी में 10 प्रश्न, और ये आपका पूरा जो है डिटेल में है, आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। वहीं हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो हिंदी जो है 125 नंबर का, और जो है इंग्लिश 75 नंबर का, 200 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, और उसमें भी आपको पूरा डिटेल मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। ये सारे जो है आप डिटेल इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए तो एक बार फिर से हम अपने, हाँ, ये निर्देश दिया है ऑनलाइन आपको आवेदन कैसे करना है, वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने पूर्व में CGPSC में रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यूज़र आईडी पासवर्ड आप रखे रहिएगा, अगर पासवर्ड भूल भी जाएंगे तो उसमें भी फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद आप आराम से जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से जो है PDF पे चर्चा हो गई, और हम लोगों ने पूरी तरीके से जो है क्लियरली समझ लिया और देखते हैं आगे, ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने पूरा डाउट्स जो है वो क्लियर कर लिया 341 पोस्ट के लिए, ठीक ना। हमको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास होने चाहिए, ठीक ना। फॉर्म फिलअप करने की जो अवधि है वो कब से कब तक है, हम लोगों ने उस पर चर्चा किया है। और आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात जो है ये हो गया हमारा जो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम आप लोगों के लिए एक अच्छा सा एक जो है सरप्राइज लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि अगर मैं सच बताऊं, ठीक है,
तो भटकने से पहले ही अगर किसी का हाथ पकड़ा जाए, ठीक ना, किसी ऐसे राहगीर का हाथ पकड़ा जाए जो सही मंजिल तक लेकर के जाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक ना। अगर भटकने से पहले किसी ऐसे राहगीर का हाथ पकड़ा जाए जो आपको सही मंजिल तक लेकर के जाए, तो मेरे हिसाब से उस राहगीर का हाथ पकड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर भटकने से पहले हमको किसी ऐसे राहगीर का साथ मिल जाए जो हमारे हाथ को पूरी दृढ़ता से पकड़ करके हमको मंजिल तक लेकर के जाएगा, तो उस राहगीर का हाथ पकड़ना फायदेमंद रहता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मार्केट में बहुत से लोग अभी जो है सब इंस्पेक्टर के नाम पर आपको बहुत सारे बैचेस चलाएंगे, सब कुछ बैचेस चलाएंगे, लेकिन जो क्वालिटी कंटेंट है ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो के लिए हम आमंत्रित करते हैं कि आप हमारी संस्था में आइए और एक बार जो आपके परीक्षा में गेम चेंजर जो 2 महारथी बैठे हुए हैं, मैथ्स और रीजनिंग, एक बार आप हमारे सर का या फिर हमारी संस्था द्वारा दर्शन सर का पढ़ाने का जो अप्रोच है, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने का जो अप्रोच है, वो आप एक बार डिस्कस कीजिए, पता कीजिए कि कैसा है, क्या है और कैसे कितने कम समय में आप क्वेश्चंस को हिट कर पाते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम सभी छात्रों के लिए जितना जल्दी हो सके, क्या है, हम लोग आप लोगों के लिए मिशन वर्दी बैच के तहत जो है हम लोग आपके लिए एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, खाकी बैच के तहत, ठीक ना। खाकी बैच के तहत जो है हम आपके लिए एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसके ऑफलाइन क्लासेस जो है हम 4 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं बिलासपुर में, ठीक ना। आराम से आप लोग दिवाली मना लीजिए, दिवाली मनाने के तुरंत बाद आपको कमर कस लेनी है और 4 नवंबर को आप हमारी संस्था में आकर के संपर्क कीजिए, डेमो क्लास जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही पहले परखिएगा, उसके बाद ही सही चुनिएगा। तो बिल्कुल डेमो क्लास के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। 4 नवंबर को आप आइए और अपने दोस्तों को भी इसके सब चीज के बारे में बताइए कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर में गांधी चौक पे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने, हिंदी मीडियम स्कूल के सामने जो है हमारा कोचिंग सेंटर है, जहां पे छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के लिए एक खाकी बैच चलाया जाएगा जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। वहीं ऐसे छात्र जो छत्तीसगढ़ में दूर दराज के इलाकों में हैं, तो उनके लिए भी हमारे सर द्वारा जो है बहुत ही कम फीस पे टॉप 100 छात्रों के लिए 199 में 1999 में जो है प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी के लिए हमको हमारे सर द्वारा जो है ये खाकी वर्दी बैच जो है लॉन्च किया गया है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको दर्शन एजुकेशन है, प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड करना है, रजिस्टर्ड करना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड करेंगे हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल बिना किसी देर के, बिल्कुल देर नहीं करना है, फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली भी फिट रहना है, न ज़्यादा उत्साहित होना है, न ज़्यादा हतोत्साहित होना है, ठीक है। आपको न ज़्यादा डिमोटिवेट होना है और न ही ज़्यादा मोटिवेट होना है, मतलब आपको तटस्थ बन करके इस भर्ती की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और हमारा जो ड्रीम दर्शन परिवार है, हमारे डायरेक्टर सर हैं, आपके साथ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक उसी दृढ़ता के साथ खड़े रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा आपके लिए इंफॉर्मेटिव क्लास जो है 341 पोस्ट के लिए जो अभी हाल ही में CGPSC ने जारी किया है, उसके लिए जो जानकारी थी ये यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उन तमाम सब इंस्पेक्टर छात्रों के लिए, तमाम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुँचाइए और उनको बताइए कि ड्रीम दर्शन परिवार जो है उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी आप हमारे लिए हमारे विद्यार्थी हैं, और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो भी आप हमारे लिए हमारे विद्यार्थी हैं। कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आप कोर्स नहीं लेते हैं, खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं, तो भी आप हमारी संस्था में आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस ले सकते हैं कि सर पढ़ें कैसे, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, ठीक है। उसके लिए भी हमारी संस्था का द्वार आपके लिए 24/7 हमेशा खुला है। तो बिल्कुल बिना किसी देर के आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस मिशन खाकी बैच के साथ आप जुड़िए और अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे सर आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आएंगे कि कैसे कम समय में अच्छी तैयारी के साथ मैक्सिमम क्वेश्चंस को हिट किया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।